जानते हैं कि तुमने हमें पूरी कथा सुनाई ही नहीं। कथा का अंतिम भाग तुमने अपने मन में छिपा लिया। मन में छिपा लिया? नहीं 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 नहीं, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया है। तो फिर बताओ, उस समय क्या हुआ था जब सोन प्रभा कवि पुष्कर से मिलने गई थी? सोन प्रभा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बैठिए। आप हमसे कुछ कहना नहीं चाहते? विवाह मंडप में आपने कितनी सच्ची बात कही थी। आप सब तो जानते हैं कि आप किससे प्रेम करते हैं, किंतु हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम आप तीनों में से किसे चुने। सोन प्रभा, किंतु आप कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा अपना निर्णय लेने में। यदि आपको हम तीनों में से किसी से विवाह नहीं करना हो तो मत कीजिएगा, हमसे भी नहीं, क्योंकि यह आपका अधिकार है। आप केवल निर्णय लेने के लिए नहीं बल्कि निर्णय ना लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं सोन प्रभा। और इसीलिए बेताल, राजकुमारी सोन प्रभा को कवि पुष्कर के साथ ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि कवि पुष्कर के साथ रहकर ही सोन प्रभा अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकती है। अपनी इच्छा से, अपनी चाह से, अपने ढंग से जीवन जी सकती है। और जीवन में इससे बड़ा सुख कोई और नहीं होता बेताल। विक्रम, तूने एकदम सही उत्तर दिया। पर ये बता, कवि पुष्कर ने ऐसा कौन सा धर्म निभाया? कहीं ऐसा तो नहीं उसने सोन प्रभा को अधिकार नहीं दिया, उस पर उपकार किया? कहीं उसे स्त्री जानकर अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए तो ऐसा निर्णय नहीं लिया? मानवता का धर्म निभाया है कवि पुष्कर ने बेताल। जो किसी के अधिकार की बात करे, निर्णय की स्वतंत्रता दे, ये सब एक सच्चा मानव ही कर सकता है। विक्रम, तेरा उत्तर तर्क संगत है। पुष्कर ने मानवता का ही धर्म निभाया, इसलिए देख, तेरा मार्ग भी खुला है। बेताल की नियति को तोड़ा है। मेरे मना करने के बाद भी, कथा पूरी होने से पहले भी तू बोला टली बोला तुम, मैं ये बेताल चला। बेताल, तुम नहीं जा सकते बेताल। मैं तो चला, तू भी लौट जा और लौट कर वापस कभी ना। तुम नहीं जा सकते बेताल। क्यों अपने जीवन की लयताल बिगाड़ रहा है? प्रेत घाटी को छोड़ अपने सुखी संसार लौट जा। इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं, ताकि हमारे संसार से दुख सदा के लिए दूर हो जाए। अब तुझे समझाऊं तो कैसे समझाऊं?
दृढ़ निश्चय विक्रम, तू सुनेगा नहीं। बेताल, और देख बेताल का धमाल। अब सीधे अपने ही संसार में जाकर गिरेगा हम करता विक्रम। गया आया। फिर से पूंछ पकड़ ली तूने। हमने कहा था ना, हम तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। अब बैठते हो यान में या अभी और खेल खेलना है? विक्रम, समय का खेल निराला है। दृष्टि हटा, दृष्टि उठा, दृश्य देख। ये क्या राजा विक्रमादित्य, खाली हाथ? भद्रकाल। सन्यासी आप यहाँ? क्या करता, आना पड़ा। तुम नहीं जानते मैं किस व्याकुलता से बेताल की प्रतीक्षा कर रहा था। हर बीतते पल में यही सोच रहा था कि महाराज बेताल को लेकर अभी आएंगे, बस अभी आएंगे। महाराज आए तो सही, किंतु खाली हाथ। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सन्यासी। हमने आपको वचन दिया है कि हम बेताल को लाएंगे तो अवश्य लाएंगे। खाली हाथ आओगे तो चिंता तो होगी ना महाराज। जो सोचा वो कर दिया बोलने वाले महान महाराजा विक्रमादित्य। पहले ये तो बताओ कि तुम प्रेत घाटी तक पहुंचे भी कि नहीं, उस बेताल से मिले भी कि नहीं? हम प्रेत घाटी भी पहुंचे और उस बेताल से भी मिले सन्यासी। तो फिर हम उसे लेकर यहाँ ही रहते, किंतु उस चतुर प्रेत की बातों में आ गए। चक्रवर्ती सम्राट उस चतुर प्रेत के चक्रव्यूह में आ गए। अरे कहा अधिक उतावला होने की आवश्यकता नहीं है सन्यासी। आपसे अधिक हमें चिंता है आपके ऋण से उऋण होने की। थोड़ा समय लगेगा, किंतु हम उस बेताल को लाएंगे अवश्य। हाँ, समय तो अवश्य लग सकता है। उस बेताल को प्रेत घाटी से बाहर लाना पूरे संसार से युद्ध जीतने से भी कहीं अधिक कठिन है। समय तो लगेगा। निराश मत हुइए सन्यासी और धैर्य रखिए। एक बात और, विक्रमादित्य को अपने कार्य में हस्तक्षेप पसंद नहीं है। जैसा राजन को उचित लगे। किंतु याद रहे मैं यहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। काल भद्रकाल प्रचंड काल सह धिं
त्राम धीम त्राम धीम त्राम धीम त्राम विक्रम, धीम त्राम धीम मैं जानता हूँ धीम त्राम धीम तू बेताल को लेकर अवश्य वापस आएगा, त्राम धीम क्योंकि इस पूरे संसार में केवल तू ही है जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तू ही है, मैं जानता हूँ। 1100 वर्ष मौन रहा, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लेगा तुम्हारा ये सन्यासी।